लाहौर के एक मशहूर स्कूल में पढ़ाई करने वाली हिबा एक इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, उसके चेहरे पे मासूमियत का नूर था। उसकी मेहनत और तमीज़ सबको पसंद आती थी, मगर उसके अंदर एक खालीपन था। माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत की कमी थी। हिबा के वालिद एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, रोज़ सुबह से रात तक काम में मशरूफ़ रहते। उसकी वालिदा एक बिजनेस वुमन थी और उन्हें घर के कामों के लिए मेड रखनी पड़ती थी। हिबा अक्सर सोचती थी, मुझे किसी का प्यार चाहिए, ऐसी सोहबत जो सिर्फ मेरी हो, जो मुझे समझे, जो मुझे सिर्फ इसलिए ना चाहे कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं एक इंसान हूँ। जब मोहब्बत हर्फ़े हकीकी नहीं रहती। एक दिन स्कूल में नया एडमिशन हुआ। समीर नाम का एक लड़का स्मार्ट, स्टाइलिश और मॉडर्न सोच रखता था। उसके बालों में जेल, हाथों में स्मार्ट वॉच। उसने हिबा को पहली नज़र में पसंद किया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत व्हाट्सएप पर होने लगी। समीर के लफ्ज़ों में ऐसी मिठास थी कि हिबा का तन मन उसमें खुल गया। उसने कहा, हिबा तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, मुझे तुमसे प्यार है। हिबा ने पहली बार किसी लड़के के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही प्यार है जिसका जिक्र सब नॉवेल्स में होता है? क्या यही है मेरा सपनों का राजकुमार? और फिर उन्होंने स्कूल के बाद मिलना शुरू कर दिया। पहले पार्क्स में, फिर कॉफ़ी शॉप में। हर मुलाकात में जज्बात गहरा होते गया। हर वक्त एक दूसरे का इंतज़ार, लेट नाइट्स कॉल, सोशल मीडिया पर छुपी हुई तस्वीरें। हिबा जब हदें क्रॉस होती हैं। एक दिन समीर ने कहा, हिबा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारा हर हिस्सा मेरा है, मुझे अपना सब कुछ दे दो। हिबा शौक में थी, लेकिन उसने सोचा, मैं उससे शादी भी तो करूँगी, तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और उस रात उसने अपना सब कुछ दे दिया। उस रात के बाद हिबा अंदर से खाली हो गई। जो मासूमियत थी वो खो चुकी थी, मगर समीर और ज़्यादा डिमांडिंग बन गया। हर हफ्ता एक नई मुलाकात, हर दिन नई नाते, बेवफाई का जहर। कुछ महीने बाद अचानक समीर का फ़ोन बंद आने लगा। उसके मैसेजेस ब्लू टिक हो जाते, मगर कोई जवाब ना आता। हिबा परेशान हो गई। 3 दिन, फिर 10 दिन, कोई रिप्लाई नहीं। एक दिन इंस्टाग्राम पर हिबा ने देखा, समीर एक नई लड़की के साथ तस्वीर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा है, माय फॉरएवर। हिबा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका जिस्म कांप गया। उसने गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया और कमरे में बंद हो गई। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ उसी की हो चुकी थी और उसने मुझे इस तरह छोड़ दिया, क्या इतनी आसानी से? नाउमीदी और ज़िंदगी का इम्तिहान। हिबा ने ना खाना खाया, ना स्कूल गई। उसकी माँ समझ ना पाई कि क्या हुआ। जब एक रात उसने अपने कमरे में स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया, तब माँ उसकी डर गई। वो जोर से चीखी और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अल्लाह ने उसे बचा लिया। हिबा जिंदा थी, लेकिन उसकी रूह मुर्दा से हो गई थी। रोते रोते माँ से कहती, अम्मी मैंने गलती कर, पाक नहीं रही, मेरा सब कुछ चला गया। अल्लाह की रहमत का पहला दरवाज़ा। उसकी माँ ने उसे एक दीनदार बुजुर्ग औरत के पास ले गई, जिसका नाम था अमतुल्लाह बाजी। उन्होंने हिबा से कहा, बेटी तुम्हारे जिस्म से अगर पाक दामन चला भी गया तो क्या तुम्हारा रब तुमसे दूर हो गया? नहीं, अल्लाह के लिए तुम आज भी वैसी हो जैसे तुम पैदा हुई थी, अगर तुम खुलूस से तौबा कर लो तो। हिबा ने पूरा दिन रोकर गुजारा। फिर एक रात सस्ते में गिर कर कहा, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मगर तू गफूर रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, मैं सिर्फ तेरी हूँ। नई ज़िंदगी का आगाज़। हिबा ने हिसाब लेना शुरू किया। उसने अपने पुराने कपड़े जला दिए, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, हर वक्त कुरान पढ़ती, तफसीर सुनती और हर आयत में अल्लाह का प्यार महसूस करती। वो अब इस्लामिक एनजीओ में वॉलंटियर करने लगी। लोगों के घर जाकर लड़कियों को हया, नमाज, हिसाब के फ़ायदे भी समझाती। हर स्पीच में कहती, मैं भी गुमराह थी, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी तलब होता है, असली मोहब्बत हलाल रिश्तों में होती है।
عزت کی واپسی 2 سال بعد ایک بزرگ نے اس کے لیے رشتہ بھیجا۔ لڑکا حافظ قرآن تھا جو دبئی میں انجینئر تھا۔ جب اس نے ہبا کا پاس جانا تو ہبا نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ لڑکا ہنس کر بولا، جو اللہ کے نزدیک پاک ہیں وہ میرے لیے بھی پاک ہیں۔ آپ کی توبہ نے آپ کو مقدس بنا دیا۔ میں آپ کا رشتہ قبول کرتا ہوں۔ حلال زندگی کا نیا سفر۔ نکاح کی سمپل رسم میں ہبا نے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اندھیروں سے روشنی میں لایا، مجھے ہمیشہ اپنے نور میں رکھنا۔ اب ہبا ایک مدر بھی تھی اور ایک اسلامی ہر ایونٹ میں، ہر ویڈیو میں وہ اپنی کہانیاں بیان کرتی۔ شیطان ہر کسی کو گمراہ کرتا ہے، مگر ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، اللہ کی رحمت ان سے بہت بڑی ہے۔ یہ پیغام ہر جوان کے نام قرآن کہتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ایک فحش عمل ہے اور برا راستہ ہے۔ یہ کہانی سب لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ تمہاری عزت، روح اور عقل چھین لیتا ہے۔ شیطان تمہیں جسم کا جادو دکھاتا ہے، لیکن آخر میں درد اور رسوائی ملتی ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اس سے وفا کرو، وہ تمہیں وہ سب دے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگر آپ کسی حرام رشتے میں ہیں تو ابھی توبہ کریں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ پیار چاہیے اللہ سے کرو، سکون چاہیے نماز میں ڈھونڈو، عزت چاہیے حجاب اور حیا میں رہو۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔